नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि तत्व की संयोजकता क्या होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर संयोजकता को परिभाषित करना है कि किसी भी यौगिक या फिर किसी भी तत्व की संयोजकता होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो संयोजकता होती है वो हमारे किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ जो कि हमारे संयोजकता को परिभाषित करेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ यौगिक हो जाएगा, जो कि हमें क्या पूछा गया है, हमें संयोजकता के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो संयोजकता होगी किसी भी परमाणु में, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर संयोजकता की परिभाषा देख लेता हूँ जो कि हो जाएगी हमारी परमाणु के बाह्यतम कोश पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो अष्टक नियम के आधार पे अष्टक बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या या फिर बोल सकते हैं दोस्तों हमें जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या फिर बोल सकते हैं हम जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है के साझेदारी होती है वही उस तत्व का क्या कहलाता है दोस्तों, संयोजकता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी संयोजकता की परिभाषा। ठीक है, जो कि किसी भी यौगिक में संयोजकता इसी के आधार पे निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी संयोजकता की परिभाषा, जो कि होती है परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो कि हमारे संयोजकता को अच्छी तरीके से स्पष्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुछ यौगिक है जिसकी संयोजकता हम निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी हमारी, जैसे कि दोस्तों हमारे पास जानते हैं कि ये होता है हमारा कौन सा, हाइड्रोजन का परमाणु। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के दोस्तों हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो यौगिक है जो कि होता है हमारा सोडियम। ठीक है, तो अगर मैं सोडियम की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ यौगिक के संयोजकता निर्धारित कर लिए जो कि हमारी परिभाषा के आधार पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।